नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी बात हम करने वाले हैं, इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं कि भाई सीटेट के एग्ज़ाम को अगर हमें पास करना है तो किन चीज़ों को हम, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, किन पर हम ध्यान दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के उसका सिलेबस, और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट या टाइम के ऊपर बात करेंगे। किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना है, उन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। मतलब सीटेट की फुल स्ट्रेटजी जो कि आपको दिलाएगी सफलता। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम यदि करना है पास तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए ज़रूरी। उसी से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। वीडियो थोड़ा सा अगर समय लगे तो ज़रूर देखिएगा। और इस समय मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जितनी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यदि उसको पालन करते हुए आप चलते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। और बाकी जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी उनसे ज़्यादा अंक ला सकते हैं। देखो, सीटेट के एग्ज़ाम को जब भी ऑनलाइन हुआ या किसी भी तरीके से एग्ज़ाम हुआ, उसके पैटर्न को यदि हम फॉलो करते हैं तो ये चीज़ हम पाते हैं और ये देखते भी हैं कि बदलते हुए प्रारूप के अनुसार उसने अपने प्रारूप में परिवर्तन किया। जितनी भी नई चीज़ें आती हैं उन नई चीज़ों को तो शामिल सीटेट करता ही करता है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी का पूर्ण रूप से सिलेबस सीटेट के लेवल का ख़त्म हो चुका है। मतलब यूँ कहें कि नया सिलेबस जो है आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। सीटेट के लिए अगर हम कहें कि नया सिलेबस बन सकता है तो ये भी बात कोई नई नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। वो भी मैं दिखाऊंगा। एनसीईआरटी की किताबों को भी पढ़ने के लिए मैं आपको कहूँगा। शुरुआत करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों की इस क्लास की, मतलब ये छोटे से वीडियो की, जिसमें हम कहते हैं कि ज़िंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र, एक उम्र के बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के वही लम्हों के बारे में जान पाया। जब मैं रुका तभी जान पाया। शुरुआत करेंगे तो पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के लिए मैं डायरेक्ट लेकर के चलता हूं आपको एनसीईआरटी की साइट पर और फटाफट दिखाता हूं, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो आप लोगों के लिए है ज़रूरी। अब देखो, यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ncert.nic.in। जैसे हम करेंगे इस तरह का पेज खुल जाएगा और पेज खुलने के बाद हम आ जाते हैं कहाँ, सीटेट की साइट पर। नीचे चलेंगे, यहाँ टेक्स्ट बुक में आना। टेक्स्ट बुक में आने के बाद यहाँ सिलेबस नहीं, ई बुक्स पर आना। ई बुक्स पर आएंगे तो पीडीएफ में चलना 1 2। अब यहाँ पर सब्जेक्ट डालना, किसी भी सब्जेक्ट की किताब आप डालते हैं, पहली से लेकर के, अगर पहली से लेकर के आप 5वीं तक की तैयारी कर रहे हैं तो भी, यदि 6ठी से 8वीं तक वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी, दोनों की किताबें अवेलेबल है। मान लीजिए मैं पहले तीसरी क्लास के पेपर 1 के लिए शुरू करता हूं, तो उस किताब के आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब ये हमारा क्या हो जाता है पार्ट। सेलेक्ट जो टाइटल है हमारा अद्भुत संसार। ये ईवीएस की किताब थी जो कक्षा 3 की, अब इसका नाम थोड़ा सा बदल चुका है। अब ये जो है हमारा अद्भुत संसार के नाम से किताब हम लोगों के पास आई है। पहले ये किताब ऐसे नहीं थी, पहले इसका नाम हमारे परिवेश के नाम से था, अब इसका नाम अद्भुत संसार हो चुका है। और किताब की शुरुआत करनी कैसे है, ये एनसीईआरटी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस किताब की शुरुआत पढ़ने से कैसे करनी, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस क्लास में बताऊँगा। और छोड़ना नहीं है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सब पार्ट्स को पढ़ करके जाना। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हम किसी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले इस किताब के बारे में पढ़ लेना। और किताब की शुरुआत करने से पहले भी यहाँ पर जो ये पार्ट दिया गया ना, अमुख, अमुख दिख रहा होगा आप लोगों को, इस अमुख वाले पार्ट को भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के आधार पर एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया कि भारतीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में परिकल्पित विद्यालय शिक्षा का बुनियादी स्तर पर बच्चों के लिए समग्र विकास के आधारशिला का कार्य करता है। मतलब टोटल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इन सभी पार्ट को आपको पढ़ लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप इस पार्ट पर जाना, इसको छोड़ना मत। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है पाठ्यचर्या 2023 जो बनी है कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए प्रारंभिक स्तर पर हमारे आसपास की दुनिया को पाठ्यचर्या के एक मुख्य क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। मतलब ये वाले पार्ट को भी आपको नहीं छोड़ना है, खासकर उसके बारे में जो विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे अमूर्त चिंतन है, सरल से जटिल की ओर जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, इन सभी सिद्धांतों को आपको जरूर पढ़ लेना। इसके बारे में क्या क्या कहा गया है ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ, अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। इस वीडियो के बाद भले कोई आपके लिए वीडियो बना दे। और यहाँ पर भोजन, खाना पीना, जो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पार्ट को जरूर पढ़ना। इसी तरीके से आपको हर विषय के साथ में करना है। फिर आप आएंगे चैप्टर पर। मान लो पहला चैप्टर हम यहाँ खोल देते हैं। इस चैप्टर में आपको हमारे परिवार और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो साथ साथ में शिक्षकों के लिए जो बात दी गई है वो जरूर आपको ध्यान रखना कि अध्याय 3 में, अध्याय 5 में, अध्याय 1 में क्या कहा गया है, ये आपके लिए है। और गतिविधियों के आधार पर जैसे दिया ना, शैक्षिक भ्रमण, आगंतुकों के बीच में बातचीत, तो ये आपके पेडागोजी में काम करेगा। और ये वाले जो चैप्टर हैं ये आपके थ्योरी वाले पार्ट में काम करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे जरूर पढ़ना। अब यहां पर जैसे दिया गया ना, पीका बू छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक पीका बू कहते हैं सामने आ जाते हैं, जैसे आई स्पाइस होता था। तो ये जो छोटी लाइनें दी गई हैं, बड़े के साथ में जो छोटी लाइनें नीचे नीचे दी गई हैं, इनको भी पढ़ते समय मत छोड़ना। ये कुछ नई चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि आप लोग शायद भूल जाते हैं। अब प्रश्नों का प्रकार कैसे बनता है, चर्चा कीजिए, लिखिए। यहाँ से भी प्रश्न नए जो अब आएंगे वो बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार यही सजेशन दूंगा, यही कहूँगा कि जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पार्ट को आप छोड़ना मत। प्रश्नों का प्रकार देख लीजिए, गतिविधि है, चर्चा कीजिए, लिखिए। इसके अलावा यहाँ पर चित्र दिया गया है, नीचे दिए गए उनके परिवार के सदस्यों से मिलान करना है। इस प्रकार के चित्र दे करके और फिर नीचे जो दिया गया है रिश्तेदारों का नाम दीजिए जो आपके घर में आते हैं। ये क्या किया गया, हम प्रतिदिन दिन प्रतिदिन के कामों को सहयोग देते हैं, माता पिता से संबंधित होने के कारण उससे संबंधित होते हैं। ये सारा पार्ट आपको पढ़ लेना। ये तो हो गई एनसीईआरटी की 3 क्लास की किताब। वैसे ही आपको चैप्टर 4 में भी मिलेगा, चैप्टर 1 में भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना। एनसीईआरटी के संदर्भ में ये बात हो गई। और मान लो उसी तरीके से आप जैसे कोई बच्चा है, आगे देख लीजिएगा 7th क्लास की किताब भी इसी तरीके से देख लीजिएगा। तो 7th क्लास की सोशल साइंस की किताब देख रहे हैं या साइंस की किताब देख रहे हैं, सामाजिक और राजनैतिक जीवन, इसका नाम है सामाजिक और जिंदगी। मतलब उसी को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा, सामाजिक और राजनैतिक जीवन। ये जैसे आ गया गो कर दीजिएगा। अब ये भी देखिएगा, पहले के हिसाब से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। कवर पर नया फोटो भी छप चुका है और इसको भी उसी तरीके से पढ़ना है। इस बुक के बारे में सारी जानकारी, रेशनलाइज्ड बुक, अलग अलग जो है बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और उससे संबंधित जानकारी भी। आमुख वाले पार्ट को पढ़ना है और आमुख वाले पार्ट में किन किन चीज़ों की बात की गई है उसको भी ध्यान देते हुए फिर आपको पढ़ना है। तो पुरानी किताबों में काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है और 2020 के अनुसार कोविड 2000 ये लिखा गया ना कि कोविड महामारी को देखते हुए विद्यार्थी के पाठ्यक्रम सामग्री बोझ को कम करने के लिए शिक्षा नीति ने 2020 के पाठ्य सामग्री को बोझ को कम किया था। और उसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, किन किन वजहों से कम की गई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना करके दे दिया जाता है। अब बात करते हैं, आपके दोबारा से लौट करके आते हैं अपने उस जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का नज़रिया थोड़ा सा बदल दीजिए। एनसीईआरटी को आपको पढ़ना शुरू करना है किस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। इसी संदर्भ में अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और अपने कहते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस को देखने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। कभी भी जब आप सिलेबस कर रहे हों तो सिलेबस को दी गई एनसीईआरटी, मतलब जो आपको सिलेबस सीटेट के हिसाब से दिया गया है, उस सिलेबस को आधार ना बना करके बल्कि सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर देखें कि किस प्रकार से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपकी सफलता की गारंटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप सिर्फ दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं
तो सिलेबस में शब्द ऐसे दिए जाते हैं जिसको एलोबरेट अगर आप करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपके छूट जाएंगे। इसलिए सिलेबस को कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप जरूर देखें। अब अगले पर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे प्रश्न कभी भी रिपीट नहीं होते, ना ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट होता। हाँ, 2-4 प्रश्न रिपीट जरूर होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को, खासकर जो ऑनलाइन वाले पेपर और नए पेपर हुए, इनको लगा लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो नए पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन पूछने के तरीके के बारे में, क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसके मॉडरेट लेवल, साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है टाइम एंड डेट। आपका एग्ज़ाम कब है और कितने समय का होता है, ये दिमाग में रखें। और साथ साथ में क्या कुछ आपने पूरा कर लिया है, क्या कुछ सिलेबस में और आपको पूरा करना है, वो चीज़ भी आपको हमेशा दिमाग में रखना है तैयारी करने के दौरान। पर डे चार्ट बनाइए कि आज कितनी तारीख है, आज कितना दिन बचे हुए हैं, कितना मैंने तैयार कर लिया है। ये अभी से, आज जब ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, इस वीडियो के बाद पर डे से ये काम शुरू कर लीजिएगा। मैं लिखित में कहता हूं कि जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो 130+ मार्क्स आपके अवश्य आ जाएंगे। 130+ जो है मार्क्स आपके अवश्य आ जाएंगे। इन सब चीज़ों को, एनसीईआरटी को नहीं भूलना है, सिलेबस को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सॉल्व करना है, सिलेबस को बनाना है। दूसरा, सिलेबस कितना कवर किया है प्रीवियस ईयर, हर सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिला करके फिर सिलेबस देखें कि कितना हमने कवर किया है और कौन हमें क्या पढ़ा रहा है, इस चीज़ पर फोकस करेंगे। फिर चलेंगे आगे वाले पार्ट पर जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, फिर टाइम एंड मैनेजमेंट। और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा रात में करें, जिससे कि रात में प्रैक्टिस करने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। दिन के समय में जब घर पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उठना पड़ जाता है, उसमें आपको टाइम कितना लगा उसके बारे में सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो ये कुछ मैंने बातें जो अभी मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पार्ट मैंने बताया है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ऐसी वीडियो फिर मैं 10 दिन के बाद लेकर के आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि जो ये मैंने वीडियो बनाया था कितना आपने इसके ऊपर अमल किया, उसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। और जब पेपर देकर आएंगे तो मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि ये जो जानकारी मैंने दी है इसका जो प्रभाव है आपके एग्ज़ाम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके अच्छे अंक आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित तौर पर मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। फिर भी आपकी कोई और क्वेरीज है, कोई जानकारी है, आप हमसे चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जल्द लेकर के हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। केजीएस टीम को और केजीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।